नमस्कार। जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पुनः आपका स्वागत है। किस प्रकार से रशियन नागरिक के साथ, रशियन इन्वेस्टर के साथ इंदौर मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी हुई, उसका तीसरा भाग लेकर हम उपस्थित हैं। उनके ऊपर यातनाओं का जो दौर गुजरा, उसके बाद प्रारंभ हुई प्रशासनिक और पुलिसी यातनाएं। आज हम उनसे जानेंगे उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या आवेदन किए और क्या क्या परेशानियां उनके साथ आ रही है, क्योंकि अभी भी उनके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार। यातनाएं झेलने के बाद, शारीरिक यातनाएं झेलने के बाद प्रशासनिक और पुलिसिया यातनाएं आप झेल रहे हैं, यानी आपकी सुनवाई नहीं हो रही। आपने कहाँ कहाँ आवेदन किए और क्या परिणाम निकले, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए 15 सितंबर को मैंने लसूड़िया थाने में आवेदन दिया था। मेरी कंप्लेंट थी जो, और उसमें 11 व्यक्तियों के खिलाफ थी और 12वां जो है एक और था जो कि आवेदन के अंदर था। तो टोटल 12 लोगों के खिलाफ मैंने आवेदन दिया था, जिसमें कि लूट और कागजी धोखाधड़ी ये सब उनके नाम थे। 15 तारीख को ही सितंबर को मैंने कंप्लेंट करी थी पीएमओ में, और उसके बाद 22 तारीख को कंप्लेंट करी कोर्ट के थ्रू। हमने प्राइवेट कंप्लेंट करी 22 सितंबर को। ये 3 कंप्लेंट, इसका अभी तक कोर्ट कंप्लेंट पे जांच चालू है। उसके बाद हमने रशियन एम्बेसी में भी कंप्लेंट करी। कंप्लेंट नहीं कि रशियन एम्बेसी में मैंने अपना प्रॉब्लम बताई और उन्होंने लेटर लिखा। एक जो लेटर लिखा था 8 अक्टूबर को, उन्होंने 8 अक्टूबर को लेटर लिखा था हमारे इंदौर प्रशासन को। डीएम साहब की ईमेल पे आया था और वो एड्रेस था आईजी एमपी पुलिस, सीपी इंदौर पुलिस और डीसीपी विश्वकर्मा जी को। इससे पहले ही मैं 2 तारीख को सक्सेना जी से मिलके आया था भोपाल, डीजीपी साहब से 2 तारीख को। उन्होंने भी सीपी का रेफर किया था। और कमिश्नर ऑफ पुलिस से हमारे राकेश गुप्ता जी से पहली मुलाकात हुई थी 20 सितंबर को। उसके बाद में हमारी मुलाकात हुई, अभी जो संतोष जी हैं उनसे मुलाकात हुई एक बार, और दूसरी बार हम गए थे जब हमारी शायद प्रवीण जी हैं एडिशनल डीसीपी प्रवीण कुमार जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और बाकी उच्च प्रशासन में उच्च अधिकारियों से तो हमारी रोज़ाना बात नहीं होती है, पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, पहले महेंद्र माकेश्वरी जी थे और अभी संजय विश्नोई जी हैं, उनसे ऑलमोस्ट हमारी डेली बात हो रही है। और वो हमारे को से जो भी बयान लिए हैं वो लिए हैं, वो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, एक्टिवली कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट में जो हमने आवेदन दिया था उसकी पहली सुनवाई 6 तारीख को हुई थी, और उसी तारीख को हमने जो कि स्टैम्प पेपर्स में जाली बनाए गए हैं, जो कि बैकडेटेड बनाए गए हैं, वो हमने कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। और उसी दिन हमने आवेदन किया था कोर्ट में कि इनके उन तारीखों के नोटरी वाले रजिस्टर भी जब्त किए जाएं। उसी दिन कोर्ट ने 6 तारीख को ऑर्डर दिए थे कि ये जब्त किए जाएं। अगली तारीख उन्होंने लगाई थी हमारी 14 नवंबर की। 14 नवंबर को पुलिस का जवाब ये आया था कि नोटरी वाला आदमी घर पे उपस्थित नहीं है, पंचनामा बना दिया गया है, और 3 दिन का और समय मांगा था। तो ये अभी कार्यवाही फिलहाल चल रही है। उसके अलावा पीएमओ की जो कंप्लेंट मैंने पहले बताया, जो मैंने 15 तारीख को करी थी, उसका जवाब नहीं मैं कहूँगा, 24 सितंबर को वो कंप्लेंट पीएमओ ऑफिस ने एक कंप्लेंट रेफर करी मेरे नाम से। पीएमओ ऑफिस ने सीएमओ एमपी को डाली कंप्लेंट मेरे बिहाफ पे कि इनकी समस्या है और ये बहुत परेशान है और इस पर एफआईआर दर्ज करी जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए।
तो ये पीएमओ ऑफिस से सीएमओ एमपी को आई थी 24 सितंबर को। उसको भी 50 दिन हो गए हैं और फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। आप आवेदनों पर ही कार्रवाई करने की बात पुलिस प्रशासन कर रहा है, जबकि ऐसे संगीन केस में एफआईआर तत्काल दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि आप रशियन नागरिक हैं। देखिए, एफआईआर का हमें बोला था शुरू में कि एफआईआर आप दर्ज कर लीजिए पहले, तो हमारी मांग यही थी कि एफआईआर दर्ज हो और जितने भी लोगों का नाम है सबके खिलाफ हो, और जो धाराएं लगी हुई हैं उसी पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो उसमें पुलिस, जो लोग मेरे घर पे आए थे उस दिन 4 लोग, उनके खिलाफ तो पुलिस एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार थी, करने के लिए तैयार थी। वो मैंने अपनी तरफ से मना किया, क्योंकि हमें मालूम है कि असली गुनहगार इसके पीछे कौन है। ये सब तो जो है आगे, जैसे कि एक लोकल भाषा में बोलते प्यादे हैं, और मास्टरमाइंड तो इसके पीछे जो हैं वो संजय जसवानी और एक उनके कंसल्टेंट है यतेंद्र जोशी। तो ये सारा दिमाग जो है, प्लानिंग, कागजी प्लानिंग यतेंद्र जोशी की है और क्राइम प्लानिंग वो संजय जसवानी की है। अब आप क्या चाहेंगे? आप एक पदयात्रा भी करने की सोच रहे हैं? नहीं इंसाफ मिला तो हमने भी इतिहास पढ़ा है, हमारी भूमि का किस तरह से जो है आज़ादी हमने पाई है। तो नहीं है तो हम सड़कों पे आएंगे, करेंगे पदयात्रा इंसाफ के लिए, और इंदौर से भोपाल जाएंगे। तो दोस्तों, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है इस संगीन केस में, क्योंकि गौरव जी रशियन नागरिक हैं और एक फॉरेनर के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई, यदि शारीरिक यातनाएं होती हैं तो एफआईआर तत्काल दर्ज की जानी चाहिए और जांच की गति तेज होना चाहिए। क्या यह प्रश्न खड़े नहीं कर रहा पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कि आखिर क्यों इतनी मंद गति से वो चाल चल रहे हैं? आखिर क्या षड्यंत्र इस पूरी घटनाक्रम के पीछे है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। पर गौरव जी अभी परेशान हैं और हमारी आवाज़ पुलिस और प्रशासन तक पहुंचती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। हम निरंतर आपको दिखाते रहेंगे, जब भी जैसी कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। सत्यमेव जयते।